थोड़ा जल्दी बढ़वाओ उसको। आ रहे हैं आगे बढ़ो। मैंने कुछ नहीं छूना नहीं। क्या भैया है रंजन भैया, किसी चीज को छूना होना नहीं। अन्ना फड़वाने दो रंजन भैया। अरे फड़वाना नहीं।
के सरिया अब चला आ गए है ना जब पीछे जाओ तक ले थोड़ी है पीछे जाओ
उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। सेनानगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णु अग्रवाल का अनुरोध है कि वे मंच पर आने का अनुरोध करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इसके पश्चात मैं पेंड्रा नगर के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण द्वारा करें। स्वागत की स्पर्धा माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 2 से श्री समारूप जी को आमंत्रित करता हूँ। वे भी हैं और विशिष्ट अतिथि श्री कुल्लूलाल कोहली जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 3 से श्री विजय पटेल जी से अनुरोध है कि वहां की जरूरत है कि वे आए और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पारस चौधरी जी से अनुरोध है कि वे आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमर अग्रवाल का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। बन रहा था इस वर्ष तो बरसात भी नहीं है और एक अच्छा वातावरण है। आज के सारे जो देवड़ा चौक से जो काफिला निकला उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग कृष्णा जी भाजपा प्रधान नेता करेंगे।
सब भारत रंग ले आओ अंदर जाओ जाने हो कैसे खड़ा सम्मानित जीवन सिंह जी ने कहा सम्मानित ज्वाला प्रसाद जी आदरणीय भीम सिंह जी मंच कम दो पटियो वही सुधार करके झांकी उपस्थित नागरिक बंधु क्षत्रिय समाज की ओर से पिंडा नवाई के नागरिकों की ओर से आपका सत्सत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अमर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय प्रमोद जी महोदय उपस्थित हुए हैं, उनका भी इस मंच से मंच पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जहां कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें। भैया अरविंद केसरवानी जी जी सम्मानीय राज्य सभा जी आदरणीय हम सबके प्रदर्शक नेता अरविंद केसरवानी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच में सुशोभित है। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में अमर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिलाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिलाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिलाल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर माननीय अमर भैया का मालार्पण पर स्वागत करें। कृष्ण कुमार जी यादव, सुरेश सिंह, उमेश सिंह जी, दोषराम जी, केशव सिंह, उज्जैन, कमलेश, अख्तर, नील साहब, रामा प्रसाद, विजय, आप सभी बंधुओं से निवेदन है बारी बारी से आकर के माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। दिलीप सिंह राठौर, कपूर सिंह राठौर से निवेदन है कि हम सबके नेता माननीय केसरवानी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक एक करके आगे मंच में करता फिर अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व जिला मंत्री और क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हम सबके आदरणीय मंत्री हैं धर्मनगर के जिला प्रबंधक रचे अग्रवाल जी। मैं सोनिया मुकेश सुबह जनता दल का उपाध्यक्ष बड़ौदा से निवेदन है कि मैं बाजार पर स्वागत करें। विष्णु अग्रवाल जी मंडल
करें। अंतिम उत्तर से निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। बालकृष्ण जी अग्रवाल उपाध्यक्ष मंडल वगैरह आपसे निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। रमेश साहू जी से निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। फहीम खान से निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। संतोष तिवारी, दिनेश्वर राजपूत, फत्तू सरदार, लाला साहू, दुर्गेश, विनोद, मनोज यादव और सभी से निवेदन है माल्यार्पण करके स्वागत करें। अमर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर लाल प्रसाद से निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। बड़वानी मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रता पाल जी से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। जी से निवेदन है माल्यार्पण पर स्वागत करें। गौरैया जनपद के सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई शंकर का स्वागत करें। बुद्धमान सिंह कोटे, बुद्धमान सिंह सुबह सरपंच गौरैया से निवेदन है कि माल्यार्पण पर स्वागत करें। प्रीतम बंदाल से निवेदन है कि माल्यार्पण पर स्वागत करें। विजय ठाकुर से निवेदन है उपस्थित मंडल सभी अतिथियों का माल्यार्पण पर स्वागत करें। इंद्रजी बोलते जनपद अध्यक्ष गौरैया ठाकरे हो मंच पर आने की दया करें। इंद्रजी बोलते जी एक एक करके जीत के लिए लक्ष्मण देश हमारा है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अमर सिंह राठौर, अमर रहे बोलना है जोर से, गगन भेदी आवाज से बोलना है। अमर सिंह राठौर, राष्ट्रवीर दुर्गादास। अब मैं इसके पश्चात इन शब्दों के साथ उज्जैन सिंह राठौर को आमंत्रित करूंगा। दुर्गादास राठौर अमर रहे। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य शासन अमर अग्रवाल जी एवं हमारे लोकप्रिय सांसद पुन्नूलाल मोहल्ले जी और सभी उपस्थित अतिथियों का मैं हार्दिक नमन करता हूँ। आप सब प्रजाजनों का, स्वजाति बंधुओं का, आप समाज की ओर से मैं सादर अभिवादन करता हूँ। हमारी मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए विदेशी दास्ता से संघर्ष में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वालों को हम महापुरुष कहते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, वीर दुर्गादास राठौर, अमर सिंह राठौर, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि आदि। इनमें राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का नाम सर्वोपरि है। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के जोधपुर रियासत में 13 अगस्त 1638 ईस्वी में लुआवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता ठाकुर राजकरण राठौर जोधपुर रियासत में अच्छे सामंत थे। इनमें बचपन से ही वीरता, त्याग, शौर्य, बलिदान और अच्छे गुण इनमें बचपन से ही भरे पड़े थे। इसकी झलक हमें बचपन की एक इनकी घटना से मिलता है। एक बार बालक दुर्गादास राठौर अपनी खेतों की रखवाली कर रहे थे। इतने में रास्ते से शाही ऊंटों का एक दल गुजर रहा था। उनके ऊंट खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाते जा रहे थे। बालक दुर्गादास ने समझाया कि वे खेतों को, फसलों को नष्ट ना करें। उल्टे दुर्गादास राठौर को भला बुरा कहते हुए चरवाहे ने उनके सर पर तलवार से वार किया। वार को बचाते हुए दुर्गादास ने अपनी कटार से उसका सर उड़ा दिया। शेष चरवाहे भागकर महाराजा जसवंत सिंह राठौर के पास शिकायत लगाई।
महाराज यशवंत सिंह ने उन्हें बुलाया और कारण पूछा तो उन्होंने बड़े साहसपूर्ण ढंग से जवाब दिया कि महाराज आपके कर्मचारी चरवाहे ये आपकी भोली भाली और गरीब जनता का फसल नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आपके सम्मान के प्रति जनता में, प्रजा में गलत संदेश जाता है और आपको प्रजा के पालक है। ऐसे भावपूर्ण और वीरतापूर्ण जवाब को सुनकर महाराज यशवंत सिंह राठौर उन्हें अपना सलाहकार बना लेते हैं। यही से उनके जीवन का त्याग, तपस्या, स्वामी भक्ति, सत्यनिष्ठा की कहानी प्रारंभ होती है। समय पश्चात उस समय भारत के मुगल सम्राट औरंगजेब महाराजा यशवंत सिंह राठौर को गांधार स्थित जमरूद सीमा चौकी पर फौजदार नियुक्त किया। वहीं पर यूसुफ जइयों के विद्रोह का दमन करते हुए महाराज यशवंत सिंह राठौर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व महाराज यशवंत सिंह ने दुर्गादास राठौर को अपनी दोनों रानियों की सुरक्षा का भार और बालक अजीत सिंह को राज्य देने और उसकी सुरक्षा करने का कार्यभार सौंपा, जिसे दुर्गादास राठौर ने जीवन पर्यंत पालन किया। दुर्गादास राठौर हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दोनों रानियों सहित बालक अजीत सिंह को दिल्ली बुलवा लिया और दुर्गादास को राज्य और पद का प्रलोभन दिया कि मुझे रानियों और अजीत सिंह को सौंप दो। परंतु कर्तव्यनिष्ठ सेवा भक्ति, स्वामी भक्ति से पूर्ण दुर्गादास ने औरंगजेब की शर्त को ठुकरा दिया। ऐसा न करने पर दुर्गादास ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने और न मानने पर मारने का षड्यंत्र रचा। तब दुर्गादास राठौर अपने सहयोगियों सहित कूटनीति की चाल से भारी मारकाट बचाते हुए और रानियों को लेकर सकुशल मारवाड़ पहुंच जाते हैं। वहां बालक अजीत सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके और मारवाड़ का मुक्ति संग्राम मुगल सेना के विरुद्ध में छेड़ देते हैं और लगातार 27 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात मारवाड़ को मुक्त करा करके और अजीत सिंह को उनका राज्याभिषेक करके राज्य लौटा देते हैं और आप कुछ समय तक उनके सलाहकार पद पर कार्य करते रहे। कहने को मुगल सम्राट औरंगजेब भारत का सम्राट था, परंतु दुर्गादास के नाम से वह पत्ते की तरह कांपता था, पत्ते की तरह कांपता था युवराज। फिर आपने सलाहकार पद से तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं और अंत में भ्रमण करते हुए उज्जैन पहुंचे। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई और दुर्गादास की छतरी बनी, जो आज भी दुर्गादास की छतरी के नाम से विख्यात है। हमारे राष्ट्रीय दुर्गादास राठौर हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। वे समस्त राजपूत राठाओं और मराठा साम्राज्य के सहयोग से हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे, परंतु राजाओं ने फूट और संभाजी से सहयोग न मिलने का सफल न हो सके। हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने सर्वधर्म सापेक्षता का सिद्धांत राष्ट्र के समक्ष रखा। हमारे साहित्यकारों ने उन्हें वीर शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया। हमारे भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रदूत की उपाधि दी। राष्ट्रदूत को दुर्गादास राठौर को सादर नमन करते थे। भर जाए विराम देते हुए भैया एक एक करके आप आवेदन लेकर उधर से जाइए, मंच पे करके अभ्यर्थी मुख्य अतिथि जी का आदरणीय मथुरा सोनी मंडित किया है, उस चिंतन मनन और सृजन की नगरी पेंड्रा के हृदय स्थल पर विराजमान ये मंचासीन हमारे
करता हूं मंच पर आसीन लोकसभा क्षेत्र के बिलासपुर के अत्यंत लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री पुन्नूलाल जी महोदय, हमारे बीच उपस्थित श्री मुनिराम जी, अत्यंत सम्माननीय आदरणीय श्री केसरवानी जी, मेरे अभिन्न साथी श्री ज्वाला प्रसाद जी, नगर बरेला पेंड्रा के बुद्धिजीवी वर्ग और इस मंच पर विराज मंच का संचालन करने वाले और इस राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष, जिन्हें मैं ये कहूं कि ये स्वयं ब्रजलाल नहीं बल्कि राष्ट्रवीर दुर्गा दास ही आपके सामने खड़े हैं, तो इसे आप अतिशयोक्ति न समझें। जब से इन्हें मैंने देखा है, जाना है, समझा है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जितना, किंतु मैं भाई ब्रजलाल जी को देख करके ये जरूर कह सकता हूं कि वे चलते हैं उनके रास्ते पर। दोस्तों, आज ये राठौर समाज का उभरता हुआ जन सैलाब देखकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि नए राजनत में डूबते काल की नवाज हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, विभक्ति हो, विश्वास हो। नए राजनत में डूबते काल की नवाज हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, विभक्ति हो, विश्वास हो। नौकाल की नवज्योति हो, उत्कर्ष के आभास हो। मानो मानो सत्य है तुम स्वयं इतिहास हो। मानो मानो सत्य है तुम स्वयं इतिहास है। जयंती का कार्यक्रम गौरव में काम हुआ, निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। राष्ट्रवीर दुर्गा दास की जयंती हम यहां मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे समाज अपने अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, किंतु मैंने ये देखा है कि राष्ट्रवीर दुर्गा दास की जयंती जिस उमंग उत्साह के साथ में इस सारे नगर में मनाई जाती है, उससे कई बार मुझे मारवाड़ और मेवाड़ की याद आने लगती है, जोधपुर की याद आने लगती है। देखिए कि सारा का सारा वातावरण बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि विरोचित हो चुका है। यहाँ पर चारों ओर केवल वीर ही दिखाई पड़ रहे हैं और ये निश्चित रूप से राठौर क्षत्रिय समाज के लिए स्तुत्य व अभिनंदनीय है। मैं थोड़ा सा बात अपनी राष्ट्रवीर दुर्गा दास जी के बारे में जरूर रखूंगा कि क्या कारण है कि राठौर क्षत्रिय समाज में राजस्थान के इतिहास में अनेक वीर हुए। कितने महत्वपूर्ण वीरों ने मुगल शासकों से टक्कर लिया, किंतु इतिहास में इस बात का भी उल्लेख है कि इसी समाज के कुछ दूसरे लोगों ने जाकर मुगलों से हाथ भी मिलाया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज जो है राठौर क्षत्रिय समाज की जो दुर्दशा देखने को मिल रही है पूरे देश में, उसके पीछे दूसरे राजा जयचंद्र का भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। मुझे ये बात कहने में कतई संकोच नहीं कि आज जो है राठौर समाज का व्यक्ति ही राठौर समाज के लिए दुश्मन बना हुआ है। इस बात को आज आप संकल्प रूप में लीजिए कि राष्ट्रवीर दुर्गा दास जी की जयंती के अवसर पर केवल वो अपनी मां के साथ जो है उस जगह रहने की बजाय मां के साथ दूसरे जगह कल्याणगढ़ में जाकर के रहने लग गए थे और कल्याणगढ़ में जाकर के उन्होंने पूरा अपना शिक्षा दीक्षा का काम पूरा किया और उसके बाद महाराज यशवंत जी के साथ में काबुल की लड़ाई में साथ में गए और वहां पर की पूर्ति के लिए सबसे पहले उन्होंने उनके प्रतापी पुत्र अजीत सिंह को ही गति दिया और इतना भर नहीं किया बल्कि 8 जून 1658 जबकि औरंगजेब का शासन इस
इस देश में था, उस समय उन्होंने अंग्रेज औरंगजेब से लगातार टक्कर ली और उन्हें हराने में हर प्रकार का जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने राठौर की सेना बना करके और किया। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक बात है कि राष्ट्रवीर दुर्गादास जी ने औरंगजेब के नाती पोतों तक को भारतीय हिंदू संस्कृति की शिक्षा न दे करके बल्कि मुगल कालीन जो उनकी सभ्यता संस्कृति थी उसी शिक्षा दीक्षा को दे करके उन्हें बड़ा किया और उन्हें उनका जो वाजिब हक था उसे उन्होंने दिलाया। बात के वर्षों में समय के साथ अजीत सिंह के साथ बताते हैं कि वीर दुर्गादास जी की कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण वो छिपरा नदी के तट पर जाकर के एकांतवास में चले गए और वहीं उन्होंने समाधि ली। साथियों, एक राठौर क्षत्रिय वीर का इतना बड़ा त्याग, उसका बलिदान देखकर निश्चित रूप से हमारा मन जो है उनके लिए आदर से भर जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रवीर के नाम पर टिकट भी जारी किया और हम उनकी जयंती यहां पर आज मना रहे हैं। राजस्थान में उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जोधपुर में तो उनकी एक स्टैच्यू भी खड़ी है वहां पर, किंतु आने वाले समय में मैं श्री ब्रजलाल जी से अनुरोध करूंगा कि इस गौरव पेंड्रा के बीच भदौरा में यदि संभव हो तो स्टैच्यू राष्ट्रीय दुर्गादास जी की जरूर बनवाएं। दोस्तों, मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं, आपके इस राष्ट्रीय दुर्गादास जी की जयंती पर आपके अंदर जो एक योद्धा का, एक साहस का, मैं एक शक्ति का जो संचार देख रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि बाहों पर जिन्हें अपने विश्वास एक बार ऐसी घटनाओं में अंजाम दिया है, जिसे मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले भी एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा था, तो मुझे ये देख करके आज लग रहा था कि लोग प्रलोभन के दम पर, लोग के दम पर न जाने क्या क्या लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक राष्ट्रीय दुर्गादास जी की जीवनी बच जाता अपने मुंह से। लेकिन मैंने खुद देखा है इस चीज को कि किस तरीके से औरंगजेबी सत्ता के सामने लोगों ने जो है राष्ट्रीय दुर्गादास का अनुसरण न करके बल्कि जयचंद का उदाहरण पेश किया था, जिसका विरोध इसी जगह पे हो रहा था। और आज के लोग प्रलोभन में आकर के न जाने क्या क्या छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं राठौर समाज से दुर्गादास जी की जयंती के अवसर पर यह जरूर कहूंगा कि वे बहुत सारे प्रलोभनों से बचे और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि उनके अंदर, उनकी धमनियों में, उनकी नस नाड़ियों में जो खून बह रहा है वो राष्ट्रीय दुर्गादास का रक्त बह रहा है। इसलिए किसी के पहचाने में न आए आप लोग। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों भैया। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। अमर पुण्य और मुनि विराजे हैं आज, कृपा राम अनिल जी के कृतार्थ हुआ यह राठौर समाज। इस पुण्य जयंती आज है वीर दुर्गादास की। पुण्य जयंती आज है वीर दुर्गादास की, भारत के इतिहास की, यवनों की विनाश की। इस पावन पर्व पर कहन चहूं दो शब्द, इस पावन पर्व पर कहन चहूं दो शब्द, विदित मुझे जो स्वयं की और पुस्तकों में उपलब्ध। बल विक्रम पौरुष भरा, बल विक्रम पौरुष भरा, सत्य सामर्थ्य अखंड, राष्ट्रवर के संतान हम राठौर वीर प्रचंड। जब जब मातृभूमि पर विपदा आई, जब जब मातृभूमि पर विपदा आई, हमने शस्त्र उठाए, कटा दिए हम अपने सर, अत्याचार मिटाए। क्षत्रियों की वीरता विदित है
इतिहास में सिकंदर भी थर्रा गया था पौरुष के एहसास में। सिकंदर भी थर्रा गया था पौरुष के एहसास में। इस पावन पर्व पर राठौर बंधुओं, इस पावन पर्व पर बंधुओं करे संकल्प, हमारी एकता टूटे नहीं जिसका कोई दूसरा विकल्प। एकता से बड़ी होती नहीं कोई चीज संसार में। बंधुत्व संगठन शक्ति में, भाईचारे और प्यार में। त्याग परिश्रम के बिना होता नहीं विकास है। त्याग परिश्रम के बिना होता नहीं विकास है। यह तो जानते हैं सभी और सबको एहसास है। अतः एकता कायम करके हम सबको, हम विकास की ओर चलें। आडंबर ढोंग दिखाओ से सदा हम सावधान रहें। हमारी प्रगति में व्यवधान न हो, हमारी प्रगति में व्यवधान न हो। सदा हमें यह ध्यान रहे, सार्थक रचनात्मक कदम उठाएं, जिसकी कोई पहचान रहे, जिसकी कोई पहचान रहे। अंत में मैंने आप लोगों से जो भी कहा, यह मेरा एहसास है। एक बार सब जोर से बोलो, अमर रहे दुर्गादास है, अमर रहे दुर्गादास है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, अब इस कार्यक्रम में तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। भाई शिवसी राठौर जी, अगर तुम्हें जीना है तो जीवन दर्शन मुझसे ले लो। अगर तुम्हें जीना है तो जीवन दर्शन मुझसे ले लो। दूजे की हाथ उठेगी, अपना झापड़ तुम पहले दे दो। मित्रों, जब कभी आतंक अपनी चरम सीमा लांगी, तब ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो उस आतंक को मिटा सके। 15वीं सदी के आसपास जब सारा हिंदुस्तान भय और आतंक के साए में जी रहा था, सारे हिंदू राजा उनके गुलाम हो चुके थे। उस विकट परिस्थिति में मारवाड़ की धरती पर केसरिया फहराने वाला दुर्गादास ही थे। उनका चिंतन था कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक गति है, स्पंदन है, तब तक जीवन है। यदि स्पंदन नहीं तो जीवन नहीं। अरे महापुरुष अपने जीवन और जवानी दोनों देश हित के लिए लगा दी। ये महापुरुष अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी अपने मातृभूमि के साथ समझौता नहीं किए। परंतु दुख और आश्चर्य उस समय होता है जब ये इतिहासकार ऐसे लोगों को महान कहा जो हिंदुस्तान लूटने आया था। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से, जब हिंदुस्तान का लुटेरा महान हो सकता है तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को क्या कहोगे? भाटगिरी का इससे ज्यादा प्रमाण और क्या मिल सकता है? इसी भाटगिरी के कारण ये हिंदुस्तान बहुत ही कम समय में 7 बार गुलाम और 7 बार आजाद हुआ। इससे सिद्ध होता तो है यदि यहां देशभक्तों की कमी नहीं तो यहां मीर जाफर और जयचंदों की भी कमी नहीं है। वो बर्बर मुगल शासक, वो मुट्ठी भर लोग अंग्रेज तलवार के नोक पर इस देश को गुलाम बनाए।
यह कहना गलत होगा कि यह गुलामी हमें उन्होंने दी है। यह गुलामी तो हमारे अपने लोगों ने दिया है। और ऐसे लोग जो शराफत और इंसानियत के नकाब लगाकर देवता बनने की दौड़ रखते रहे, जो चंद रुपयों के लिए अपने मातृभूमि के साथ समझौता करते रहे, आज हम भारत महानता की बात करते हैं। ये मंच और भाषण की बात रह गई। हकीकत तो यह है, और किसी ने ठीक भी कहा है कि 100 में 90 बेईमान, उसके बाद भारत महान। जिसे मौका मिला वो लूटा सारा हिंदुस्तान। कुछ पुत्रों के चलते मां बची है तेरी शान। इन पुत्रों के चलते तेरी महानता कलंकित हुई। तू कैसे हुई महान? 100 में 90 बेईमान, उसके बाद भारत महान। आज भी विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां बिना दुकानदार के दुकान चलते हैं। ग्राहक आता है, पैसा जमा करता है, सामान ले जाता है और दुकान चलते रहता है। क्या हिंदुस्तान में बिना दुकानदार के दुकान चलना संभव है? हमने तो दुकानदार सहित उठते देखा है। आज भी भय है हमें तो हिंदुस्तान के काले अंग्रेजों से, जो सफल जैसे पाप करने के बाद सुई जैसे प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं होते। आज यदि हम सही अर्थों में एक राष्ट्रवीर का जयंती मनाने जा रहे हैं तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, अपने हक को छीनना होगा। मित्रों, आज देश की रक्षा के लिए हम अणु बम के निर्माण करते हैं। यदि करना है हमें, 3 नौजवानों में साहस का निर्माण करो, वीरता का निर्माण करो। ये जवान एक अणु बम क्या, हजारों परमाणु बम के बराबर है। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए। चाहे तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो, कहीं न कहीं ये आग जलनी चाहिए। इस जयंती में उपस्थित हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री सम्माननीय अमर अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मोहले जी, हमारे पार्टी के संगठन मंत्री सम्माननीय अनिल केसरवानी जी, पिंडरा नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय रामजी श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत सदस्य समीरा पैकरा, यहाँ उपस्थित सभी माता और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रभक्त हमारे सम्माननीय दुर्गादास राठौर जी का जयंती मनाने जा रहे हैं। हालांकि दुर्गादास जी एक राठौर समाज में पैदा हुए। वो माता पूजनीय है, हमारे देश के लिए एक वरदान है। राष्ट्रभक्त, देशभक्त कि कोई जात नहीं होता है, न उनका परिवार होता है, न उनका मां, न उनका भाई बहन। उनका मात्र राष्ट्र परिवार है। उनके लिए देश ही जाति है और उनके लिए मात्र देश ही सब कुछ। वैसे महान पुरुष हमारे दुर्गादास जी इस देश में पैदा हुए और इस देश में मुगल लोगों के साथ उन्होंने संघर्ष किया और उन लोगों के पक्ष में संघर्ष किया जो हमारे देश में बहुत
पीछे पंक्ति में बैठे थे, गरीब थे, अनाथ थे, महिलाओं के लिए संघर्ष किया, समाज के लिए उन्हें आदर्श प्रस्तुत किया और हमारे देश आज जो आजाद हुए, ऐसे ही महान पुरुषों का देन है जिन्होंने वर्षों से एक के बाद एक हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने विदेशियों के साथ, मुगलों के साथ संघर्ष करते आए, उन्हीं का देन है आज हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। बंधुओं, हम दुर्गादास जी का जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनका जयंती मनाना सार्थक तभी होगा जब हम दुर्गादास जी का बताए हुए मार्ग में हम चलें।